नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। हमारी जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 185 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 186वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 950 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 951वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आने वाले मंथ और आने वाला वर्ष आपका कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट को जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आप जान सकते हैं कि आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने आने वाले समय को और श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके पहले भी वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इन जन्म कुंडलियों को आप भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलिए और इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन आप भी मेरे साथ में करते हुए चलिए। अब आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है ये रुद्राक्षम जी की जन्म कुंडली है। तो रुद्राक्षम जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 11 जुलाई 2000 और दोपहर के 2:38। जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि भी आपकी तुला बनती है, लग्नगत चंद्रमा है। वर्तमान समय में शनि में गुरु का अंतर आपको चल रहा है और बुध की महादशा आपको मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाली है। बुध आपकी कुंडली में वक्री हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही बैठे हुए राहु के नक्षत्र में इसको अच्छा माना जाएगा। नवमांश में आपके बुध नीच राशि में है परंतु वक्री होने के चलते वहां पर भी कोई समस्या ज्यादा देखने में नहीं आएगी। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सर गिव मी बेस्ट करियर ऑप्शन। देखिए 24 की एज आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 11 जुलाई 2000 का जन्म है तो 2024, तो 24 साल के आप हो चुके हो। पढ़ाई तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब आपने किस क्षेत्र में पढ़ाई करी है सबसे पहले आपको मुझे ये बताना चाहिए था। आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा और शुक्र, नवांश में बुध और गुरु, टीचिंग से संबंधित या फिर बुद्ध से संबंधित जो भी करियर होते हैं, जैसे कि बैंकिंग का करियर आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, परंतु बैंकिंग का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग की फील्ड में जाना आपके लिए अच्छा है। अकाउंटेंसी की फील्ड में जाना आपके लिए अच्छा है। कॉमर्स से संबंधित जितनी भी फील्ड होती हैं, नीचे से नीची और मतलब लोवेस्ट से लोवेस्ट, हाईएस्ट से हाईएस्ट, आप उन सभी फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है। तुला लग्न की कुंडली है और राशि भी आपकी तुला है, तो पूर्णतः आप शुक्र से प्रभावित है। फलतः आप फैशन इत्यादि की फील्ड में भी अपने करियर को बनाने के विषय में विचार कर सकते हैं। बट बैंकिंग इत्यादि की फील्ड में जाना, कॉमर्स से संबंधित लाइंस में जाकर के आपको अपना करियर बनाना चाहिए। यही करियर ऑप्शन आपके लिए मुझे सबसे बेस्ट दिखाई देता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। बाकी आपकी कुंडली की अगर मैं D10 चार्ट पर विचार करूं तो वो कर्क लग्न का है, वहां चंद्रमा लग्नगत होकर के बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि लग्नगत चंद्रमा पर पड़ रही है और मंगल आपके D10 चार्ट में उच्च के हैं। जन्मांक कुंडली में दशम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, वो दशमांश में स्वग्रही हो गए हैं लग्न में ही, और दशमांश के दशम भाव में देखा जाए तो शुक्र 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं जाकर के, और शनि जो कि कर्म के कारक है वो स्वग्रही है। तो शुक्र से संबंधित फील्ड और आपका D10 मंगल से संबंधित फील्ड को भी प्रदर्शित करता है। मंगल भी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में नवमांश में स्वग्रही हैं, तो आप मंगल की फील्ड से संबंधित काम भी कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप जा सकते हैं, यदि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आगे बढ़ करके अपने करियर के ऑप्शंस को तलाश सकते हैं।
रेलवेज की फील्ड में यदि आपको सफलता चाहिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि की फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में मुझे योग दिखाई देते हैं। और मार्च 2025 के बाद में आपके लिए जो समय है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनीशा की आईडी से अंकिता अवस्थी की है। तो अंकिता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 9 नवंबर 1984 और जन्म का समय है सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये जन्म कुंडली भी तुला लग्न की है, राशि मेष है। वर्तमान समय में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके विषयोग बना रहे हैं। जन्म आपका पूर्णिमा का है और राहु में चंद्रमा जो है ये द्विद्वादश का संबंध बना हुआ है। और यदि हम नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो तो ठीक है, बट राहु में चंद्रमा का अंतर कहीं ना कहीं वर्तमान समय में आपको मानसिक अशांति जरूरत से अधिक इसको प्रदर्शित करता है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ कष्ट परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी 2017 से आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, कुछ उपाय बताएं। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा 2017 में क्या स्थिति थी। राहु में बुध का अंतर आपको चल रहा था। राहु की महादशा, राहु आपकी कुंडली में उच्च राशि में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जाकर के सुख भाव में बैठे हुए हैं। दिग्बल से सर्वथा विहीन है बट उच्च राशि में है। लग्न में शनि का होना, लाभेश का संबंध लग्न से है। अब इस जन्म कुंडली को भी जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो देखें कि लाभेश का संबंध लग्न से है, सूर्य यहाँ नीच राशि में है और शनि भी वहीं लग्न में बैठे हैं। तो अब लोगों को क्या लगता है कि अगर नीच भंग हो गया तो वो ग्रह का नीचत्व समाप्त हो जाएगा, बट यहाँ दूसरा सूत्र लागू हो रहा है कि सूर्य और शनि की युति में शनि का बल बढ़ जाता है, सूर्य का बल घट जाता है। तो सूर्य और शनि की युति तुला राशि में होने के चलते शनि उस राशि में उच्च के हुए और सूर्य उस राशि में नीच के हुए। अब सूर्य उस राशि में नीच के हुए तो सूर्य का नीचत्व शनि के द्वारा भंग कर दिया गया, बट सूर्य और शनि की युति के चलते सूर्य का बल जो कि इनके लाभ भाव के स्वामी है उनका बल कमजोर हो गया और राशि इनकी मेष है। तो मेष राशि होने के चलते शनि जब तुला में है तो शनि की सीधी सीधी दृष्टि तुला राशि के चंद्रमा पर पड़ रही है। इसके चलते ये भी एक परेशानी का कारण इनकी कुंडली के आधार पर बनता है। अनुभाव के स्वामी जो मंगल हैं वो चतुर्थ स्थान में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और धन भाव पर भी राहु की दृष्टि का पड़ना, तो कहीं ना कहीं धन के संचयन में या संचित धन के नुकसान की स्थिति बनी होगी, तभी आर्थिक स्थिति इस तरह से कमजोर हुई है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी षड्बल में भी सबसे ज्यादा वीक है। तो लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। बट फिर भी राहु में मंगल फरवरी 2026 के बाद से प्रारंभ होने वाले हैं, तो मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं। अब धन भाव का स्वामी जो होता है वो कहीं ना कहीं धन की स्थिति को निर्मित तो करता ही करता है, और आपके भाग्येश धन भाव में जाकर के महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं, और वो नवमांश में उच्च के भी हैं बट षड्बल में वीक है। तो आपको अपने बुध पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। बुध का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए स्वयं से। बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करिए। साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए कहीं ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूं। इस उपाय को करने से आपके साथ में जो धन से संबंधित परेशानियां हो रही हैं उसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। साथ ही साथ में यदि आप चाहें तो, वैसे तो मेरी आपसे बात नहीं हुई है, बट आपकी जन्म कुंडली के आधार पर पन्ना जमस्टोन पहनना आपके लिए, पन्ना का सब्स्टिट्यूट ऑनिक्स आप पहन सकते हो, और एक स्फटिक की माला बनवा करके आपको अपने गले में धारण कर लेनी चाहिए। इन कुछ उपायों को करिए, फिर देखते हैं आने वाले समय में स्थिति में जो सुधार दिख रहा है उस समय अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन उपायों को करने से ही आपको लाभ देखने में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये देवी प्रसाद जी की आईडी है, और जो प्रश्न है ये नीलकंठ तिवारी के लिए है। तो नीलकंठ जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1993 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 8:40 और जन्म स्थान है जौनपुर, यूपी। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है ये, और राशि बनती है मेष। लग्न का मान 15 अंश है। 12वें भाव में 4 ग्रहों की युति है, और इन चारों ही ग्रहों की दृष्टि षष्ठस्थ चंद्रमा पर है जो कि भाग्येश है। प्रश्न है इनका कि यूपी में सरकारी नौकरी शिक्षक बनने के योग हैं, तो कब तक नौकरी शिक्षक की लग सकती है या नहीं। सबसे पहले तो चलित कुंडली में जाकर के देखा जाए तो गुरु जो हैं वो 12वें भाव का फल ना दे करके 11वें घर का फल दे रहे हैं। अब लग्नगत राहु है, लग्न में राहु का होना
कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम को उत्पन्न तो करता ही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लग्न में अगर राहु हो तो व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। आज के इस परिवेश में तो कथावाचक तक की फील्ड में लोग आ रहे हैं लग्नगत राहु लेकर के। अब लग्नेश का संबंध 12वें स्थान से है। लग्नेश मंगल बनते हैं जो कि 12वें भाव में विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और नवमांश भी वृश्चिक का बन रहा है, तो ये वर्गोत्तमी नवांश हो गया और लग्न वर्गोत्तमी है एक तरह से। साथ ही साथ नवमांश कुंडली में लग्न में गुरु का होना। अब सरकारी नौकरी की यदि हम बात करते हैं तो दशम भाव के स्वामी भी सूर्य हैं और सरकारी नौकरी के कारक भी सूर्य होते हैं। ये 12वें स्थान में जाकर के बैठे हैं नीच राशि में 12 अंश पर राहु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट। फलतः षडबल में सूर्य काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। जब हम सरकारी नौकरी के क्षेत्र में विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सूर्य की स्थिति को देखना ही होगा। सूर्य की स्थिति को बिना देखे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफलताएं नहीं मिल सकती हैं। कुछ चार्ट्स मेरे पास ऐसे भी देखने में आते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो पहला प्रश्न उठता है कि किस बेस पर जब सूर्य वीक था तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो यहाँ पर जब जिस समय उनकी नौकरी लगती है उस समय पर जो उनकी दशा चल रही होती है वो कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल चल रही होती है, जिसमें इस तरह की दशा चलती है कि 10 इनपुट में 20 का आउटपुट उनको मिल जाता है। तो उसके चलते वो गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच तो चाहते हैं, सरकारी नौकरी में चले तो चाहते हैं, बट वहां पर उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहद कमजोर होती है। अब जब किसी व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी लग जाए, प्राइवेट जॉब में तो क्या होता है कि वो जॉब को छोड़ देगा, दूसरी जॉब के विषय में विचार कर सकता है, बट गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में वो दूसरी नौकरी के विषय में तो विचार ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में व्यक्ति कुछ हद तक तो आलसी भी हो जाता है और चेंज भी नहीं करना चाहता है, और चेंज करने के उसके पास में ऑप्शंस भी नहीं बचते हैं ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब उस व्यक्ति को लग गई तो उसने अपनी स्किल्स इत्यादि पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो फिर उसको प्राइवेट जॉब की तरफ जाने के लिए स्किल सेट की बहुत ज़्यादा जहाँ अन्य क्षेत्रों में ज़रूरत होती है, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब में ही कहीं ना कहीं संतुष्ट होने की कोशिश करता है और परेशान होता है। अब इस कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, बट भाग्येश की महादशा चल रही है। अब भाग्येश की महादशा में जो पंचमेश यानी कि गुरु का अंतर आएगा, जो कि शिक्षा के कारक है, जिसका हम विचार कर रहे हैं टीचिंग के क्षेत्र के लिए, वो लगने वाला है 20 मार्च 2025 से। तो 20 मार्च 2025 से 20 जुलाई 2026 के लिए लगभग 1.5 साल के लिए चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर इनको प्रारंभ होगा। अब चंद्रमा और गुरु में देखा जाए तो ये समसप्तक दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं, और नवांश कुंडली में यदि मैं देखता हूं तो गुरु लग्नगत है। तो गुरु के लग्नगत होने के चलते कहीं ना कहीं शिक्षक के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में नौकरी तो मिल सकती है। D10 चार्ट पर और यदि हम विचार कर लेते हैं तो वहां पर भी गुरु जाकर के 12वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि ज्ञान को बांटना, ज्ञान के बांटने को प्रदर्शित तो करते ही हैं। तो शिक्षक बनने के योग तो इस कुंडली में पूरी तरह से बनते हैं, परंतु जब बात आएगी सरकारी शिक्षक बनने की तो वहां पर परेशानियां अवश्य ही उत्पन्न होंगी। बट फिर भी अगर ये प्रयासरत हैं तो सूर्य के उपाय करा के मार्च 2025 से जुलाई 2026 के बीच में इनसे प्रयास कराया जाए। इस समय पर जो एग्जाम्स निकलते हैं, जो वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें इनको अपेयर कराया जाए तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हाँ इनको सरकारी नौकरी मिल जाए। बट अगर जुलाई 2026 तक इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब ये टीचिंग के क्षेत्र में प्राइवेटली ही आगे बढ़े तो इनके लिए अच्छा होगा। अब सूर्य के उपाय के तौर पर इनसे कहिए कि रविवार के दिन नमक का त्याग करें, रविवार के दिन इनको उपवास करना चाहिए। रविवार से प्रारंभ करके नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ वृश्चिक लगन की कुंडली है तो किया जा सकता है कि लाल चंदन को घिस करके, ये बहुत डिफिकल्ट उपाय हो जाएगा बट फिर भी अगर इसको किया जाए तो इसका रिजल्ट देखने में मिलता है कि लाल चंदन को घिसा जाए और इतनी मात्रा में घिसा जाए कि कोई एक कपड़ा जो कि हम पहनते हैं, वो शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, उसको रंग दिया जाए उस लाल चंदन से, और संडे के दिन इसको धारण किया जाए और ऐसा 7 रविवार किया जाए तो इससे भी सूर्य के बल में वृद्धि देखने में मिलती है। तो अगर कर सके तो ये, बाकी जो 2 उपाय मैंने शुरू में बताए हैं वो उनको करना ये प्रारंभ करें। सूर्योदय के बाद तक ना सोएं, और सूर्य के मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों को इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम नंबर 186 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने।
यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।